दोस्तों, मैं हूं संजय तिवारी। आप देखना शुरू किए हैं बजरंग प्रहार न्यूज। आज हम आए हैं बीजेपी के कार्यालय में, जहां पर प्रभाग क्रमांक 12 से भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से महिला उम्मीदवार स्नेहा शैलेश पांडे, जिनके कार्यालय में हम आए हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे लेकर वो चुनाव मैदान में उतरी हैं। मैडम जी, आप बताइए। आप 2 टर्म की नगर सेविका हैं, और अभी प्रभाग क्रमांक 12 से आपको भाजपा ने मैदान में उतारा है। तो आप जनता के लिए क्या क्या मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में आई हैं, वो आप जनता को बताइए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मैं 2 टर्म की नगर सेविका हूँ। हाँ, मैं 2 टर्म की नगर सेविका हूँ, लेकिन समाज सेवा मेरे में पहले से थी। मैं नगर सेवक बनने से पहले मूक बधिर बच्चों की टीचर थी, उनको पढ़ाती थी। समाज सेवा में मेरी रुचि थी। मेरे पतिदेव समाज सेवा और राजनीति में पहले से जुड़े थे। पार्टी ने उस वक्त भी मुझे मौका दिया और मैंने चुनाव लड़ा और जनता ने आशीर्वाद देके मुझे जिताया 2007 में। उस वक्त 2007 में जब नगर सेवक बनी तो मैंने बहुत सारे विकास के काम किए, जैसे कि नर्मदा महादेव उद्यान बनवाया था, भाईंदर ईस्ट की पहली लाइब्रेरी शिवाजी महाराज लाइब्रेरी, और शहीद मंगल पांडे आरोग्य केंद्र बनवाया है, जो गोर गरीब जनता, इंडस्ट्रियल बेल्ट था, उन गरीब जनता के लिए मुफ्त में ओपीडी चल रही है, आज भी चल रही है। साफ सफाई के हिसाब से उस वार्ड में गंदगी ना हो, लोग रास्ते पे ठेले वाले, गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, उनको तकलीफ होती थी, उस हिसाब से मैंने शौचालय बनाया और बहुत सारे विकास के काम किए वहां पर। और 10 नंबर वार्ड से मैं अभी भी नगर सेविका थी अभी तक। तो यहाँ पर भी मेरे निधि से मैंने सर्वप्रथम पहली निधि से सर संघ चालक, द्वितीय सर संघ चालक गुरु गोलवलकर जी चौक बनवाया मेरी निधि से। और मेरी निधि से हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड का प्रवेश द्वार बनवाया। स्वतंत्र वीर सावरकर चौक, जो कि सर्कल पर है, लोग आज भी उसको गोल्डन सर्कल बोलते हैं, तो मैंने उस चौक के सौंदर्यीकरण का काम किया और उस सौंदर्यीकरण के ऊपर स्वतंत्र वीर सावरकर चौक ऐसा नाम लिखवाया। बाला साहब ठाकरे कला दालन है मेरे बगल में, उसमें भी मेरी 1 साल की निधि लगी हुई है। और इसी तरह से बहुत सारे रोड, गटर्स, गोल्डन एज कॉम्प्लेक्स के गेट पर फाउंटेन लगा है, सीनियर सिटीजन्स के लिए वीरंगुना केंद्र बनवाया है, बहुत सारे विकास के काम किए। यही चीज को लेके मैं 12 नंबर में भी अब मैदान में उतरी हूँ। तो मैं जनता के लिए काम और उनकी सेवा करना है, जिस तरह से पूरे वार्ड का विकास हो, चौमुखा विकास करना चाहती हूँ, जनता की सेवा करना चाहती हूँ। और महिलाओं के लिए, एक महिला होने के नाते महिलाओं के सक्षमीकरण पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगी। जो कि गवर्नमेंट की, सरकार की योजनाएं आती हैं, वो हमारी महिलाओं तक, बहनों तक पहुंच नहीं पाती हैं। वो सारी योजनाओं को मैं क्रियान्वित करूंगी अगर जनता मुझे चुन के देती है। और शिवसेना भाजपा अलग अलग चुनाव मैदान में 12 में लड़ रही है, तो भाजपा से और शिवसेना में आपको ऐसा नहीं लगता कि टफ है? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं, हम जमीन से जुड़े हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और जब हम प्रचार के लिए जाते हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी ले रहे हैं, तो जनता का इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है कि, और हर बिल्डिंगों में स्वागत हो रहा है, जनता आशीर्वाद दे रही है भर भर के, इसलिए हमको ऐसे कहीं लगता नहीं है कि शिवसेना हमारे साथ टक्कर में है। आप ये कह रही हैं भाजपा ने जो 4 उम्मीदवार उतारा है, वो 4 उम्मीदवार का आपको लेकर के वो 3 उम्मीदवार कौन है, वो जरा बताइए। देखिए, प्रभाग 12 में जो हम 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है मैदान में, उसमें प्रभाग क्रमांक 12 अ से लक्ष्मण जंगम जी हैं, 12 ब से डिम्पल मेहता जी, क से मैं स्वयं स्नेहा पांडे और ड से हसमुख गहलोत जी। का 12 नंबर में कैसा प्रतिशत मिल रहा है?
जनता का बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, हमें बहुत आशीर्वाद दे रही जनता। इसीलिए तो हमें उम्मीद है कि हमें जनता आशीर्वाद दे के चुन के ला रही है और हम चुन के आने के बाद उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। मीरा भाईंदर शहर में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो पानी के बारे में जनता को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, पानी की तकलीफ मीरा भाईंदर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितना हमें चाहिए पानी उससे कम मिलता है और हमारी डिमांड है ज़्यादा। तो पानी की तकलीफ बट नेचुरली होती है, सभी जगह है। पूरे मीरा भाईंदर में ऐसा किसी एक वार्ड का ये समस्या नहीं है, पूरे मीरा भाईंदर की समस्या है। और आप जानते ही हैं कि सूर्या डैम का पानी बहुत जल्द मीरा भाईंदर में आने वाला है। बस 90% काम हो चुका है, 10% ही बाकी है। वो भी पूरा हो गया होता बहुत पहले, लेकिन चेना में एक दुर्घटना घटित हो गई वो टनल बनाने के टाइम, और जेसीबी के साथ हमारा आदमी दलदल में चला गया, जो कि आज तक ना मशीन मिली और ना आदमी। तो उस जगह को बदल के हमको दूसरी जगह से टनल बना के पानी लाना पड़ रहा है। इसी वजह से थोड़ा देर हुई है, लेकिन हम जनता से यही वादा करते हैं, यही उनको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार गणपति तक जरूर पानी आ जाएगा मीरा भाईंदर में जितनी आवश्यकता है, और हर 24-24 घंटे में पानी की बराबर सप्लाई होगी। अब आगे से कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये थी प्रभाग क्रमांक 12 की स्नेहा शैलेश पांडे, जो अपना पक्ष रखी हैं और जनता को क्या मुद्दे लेके चुनाव मैदान में उतरी हैं वो भी उन्होंने बताई हैं। तो आप इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज।